हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर आए हैं सीएफए कोर्स के बारे में, यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो इससे पहले भी आपको एक वीडियो दी गई थी जिसके अंदर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सीएफए कोर्स होता क्या है। आपको बताया गया था कि सीएफए कहाँ से की जा सकती है और साथ ही साथ वहाँ पर अब डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको भाई करना है ये कोर्स और उनको पता होना चाहिए कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दिलवाने की कोशिश करूंगा। एंड आज की वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि इस कोर्स की फीस क्या होने वाली, ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या ड्यूरेशन है, कब कितने टाइम में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया बातें होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर में भाई दो तरह से फीस आपको देनी पड़ेगी। एक एनरोलमेंट के लिए फीस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनरोलमेंट फीस के बारे में बात करते हैं। यानी आप एडमिशन ले रहे हैं सीएफए कोर्स के अंदर, उसके लिए आपको $350 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कब एडमिशन लेते हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं, आपको 350 पे करने ही होंगे। फिर बात करते हैं आपके एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस की। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक है $900 की और एक है $1200 की। सर दो कैटेगरी क्यों, इनमें से कब कौन सी फीस देनी है? तो आपको या तो 900 पे करना है या फिर आपको 1200 पे करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो आपको एक 900 का ही पेमेंट देना पड़ेगा फॉर एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए हर लेवल पे। यानी लेवल की अगर हम बात करें, सीएफए में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो सबसे पहले आप 350 तो पे करेंगे ही। देन अगर आप लेवल 1 के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको 900 पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर अर्ली बर्ड। ठीक है, और अगर आप थोड़ा टाइम लेते हैं कि भाई अभी एग्जाम नहीं दूंगा या नहीं दे पाऊंगा, जो भी, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम लगता है तो अगर आप और डिले करेंगे तो आप स्टैंडर्ड विंडो में चले जाएंगे जहां पर आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, $1200। ठीक है, हर लेवल के लिए। ओके सर, इसके बारे में तो बेटा ये अगर हम देखें तो ये एक वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, एडमिशन आप लोगे तो एक ही बार लोगे, उसके बाद जब जब एग्जाम होंगे तो आपको ये पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई फीस। अगर हम बात करते हैं कि सर टोटल फीस क्या होगी, उसके बारे में जरूर बताइए। तो बेटा देखो, इनरोलमेंट फीस है ही, फिर एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो हर लेवल पे आपको पे करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, 350 आपके जाएंगे। अगर आप अर्ली वर्ड हैं तो आप 900, 900 और 900 हर बार पे करेंगे फॉर ईच लेवल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अर्ली बर्ड नहीं है, आप स्टैंडर्ड विंडो में जाकर के एडमिशन लेते हो, आपके 350 तो जाने ही जाने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 9 की जगह अब $1200 पे करने वाले हैं। ठीक, और अगर हम देखें इसके ऊपर भाई आपको जीएसटी भी पे करना है। तो यहाँ पे टोटल तो इनका ये हो गया, और इसके अलावा आपका जो जीएसटी जाएगा वो ऑलमोस्ट इतना जाने वाला है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये क्या है बेटा, रुपीस नहीं है, ये यूएस डॉलर्स है। ओके, तो आप क्या करेंगे भाई, इसका टोटल अगर हम देखें तो टोटल लगभग 5399 आ रहा है और 4661 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो आप 82 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये, तो आज यूएस डॉलर का जो अमाउंट है वो 82 रुपीज़ है इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका क्या अमाउंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव है। अगर आप बाकी किसी कोर्स को इससे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट उसमें भी इतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी ये कोर्स जो है वो मोर देन 160 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा कोर्स है जो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री दे रहा है, एक ऐसा स्किल दे रहा है जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही डेडली है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक टोटल फीस के बारे में पता चल ही गया होगा। ठीक, तो सर यहाँ पे एक बात और है, वो देख लो बेटा। यहाँ पे क्या है, स्पेशल ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसा कि कई बच्चों को लगा होगा कि यहाँ पर तो भाई जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो हुआ क्या है कि अब ये बहुत ही लेटेस्ट है, मैंने अभी रिसेंट में विजिट किया था सीएफए की वेबसाइट पे। तो वहां पे हमने देखा था न्यू पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन इंडिया। तो जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं लोग, सिर्फ उनके लिए जो रह रहे हैं बेटा। ठीक है, वर्ड का यूज हुआ है रिजाइडिंग। ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए सीएफए इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विद एजुकेशन लोन प्रोवाइडर एडुवेंस टू ऑफर ईएमआई। ठीक है, तो ईएमआई में आपको ऑप्शन मिला है कि भाई आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और फीस पे करना चाहते हैं तो आप ईएमआई का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग
फॉर द CFA प्रोग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भाई EMI है तो इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आप EMI में भी मतलब ऑप्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वजह से जो बच्चे नहीं ले पा रहे थे एडमिशन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से। फिर बात करते हैं एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस की, कि भाई ये जो अर्ली बर्ड और स्टैंडर्ड जो विंडो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड क्या है कि जो भी आपका एग्जाम डेट है उससे 6 महीने पहले आपको डेट दी जाएगी जहां से ये एडमिशन एक्सेप्ट करना शुरू करता है इंस्टीट्यूट। तो अगर आप 6 महीने पहले ले लेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा बेटा, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस $900 है ना। और अगर आप 3 महीने मतलब आपने ये पीरियड अगर ऑफ मतलब मिस कर दिया, तो अगर आप एग्जाम से 3 महीने पहले अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड विंडो में फॉल करेंगे और आपको कितना $1200 पे करना पड़ेगा फॉर ईच लेवल एग्जाम, ठीक है। और नोट में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, CFA इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू प्रीमेच्योरली क्लोज रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग डेट्स एज कंडीशंस वारंट। तो बेटा यहाँ पे ये है कि आप ऐसा नहीं है कि भाई आप पहले ले लें तो आप 9 महीने 10 महीने पहले ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको विंडो दी जाएगी, आपका जो एडमिशन की जो साइकिल है वो ये CFA इंस्टीट्यूट फिक्स करता है और आप 6 महीने पहले ही एडमिशन ले सकते हैं। आप सोचें इससे भी पहले मैं लेके बैठ जाऊं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं CFA कोर्स टाइमलाइन की, कि भाई 6 महीने हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे। तो जो लेवल 1 है उसका जो एग्जाम होता है वो लेवल 1 का एग्जाम होता है 4 बार पूरे साल भर में, यानी फेब के अंदर, मई के अंदर, अगस्त के अंदर और नवंबर के अंदर। तो अगर आप फेब में एग्जाम देना चाहते हैं तो इससे पहले 6 महीने 6 मंथ पहले जाएंगे तो आप $900 पे करके आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम इसके लिए भी 6 महीने पहले, इससे भी 6 महीने पहले और इससे भी 6 महीने पहले आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और लेवल 2 के बारे में बात करें तो ट्वाइस 2 बार साल में एग्जाम होगा, लेवल 3 का भी 2 बार ही एग्जाम होगा। और अगर लेवल 2 की बात करें तो फेब में और अगस्त में एग्जाम होता है, और लेवल 3 का एग्जाम जो होता है वो मई में और नवंबर में होता है। तो 6 महीने और 3 महीने का जो आपका फंडा था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कब से 6 महीने पहले, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिली होगी। फिर बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो जो सोचते हैं स्टूडेंट्स के क्या करें कैसे करें, तो भाई मिनिमम जो टाइम पीरियड लगता है इस कोर्स को कवर करने में वो 1.5 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर आप लगातार बार बार एग्जाम करते हैं और क्लियर करते हुए चले जाते हैं तो 1.5 ईयर्स में, और एवरेज जो टाइम स्टूडेंट्स लगाते हैं वो 2 से 3 साल के अंदर इस कोर्स को कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको क्या कहते हैं एक इंसाइट मिली होगी किस तरीके से हम इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखी तो एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। देन आप फीस स्ट्रक्चर में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको ये वीडियो बहुत कमाल की लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें जो बच्चे CFA करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये कोर्स मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ग्रेजुएशन के बाद का है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या कहते हैं पहले से माइंड प्रिपेयर करके चलिए कि अगर आप 12th क्लास में भी हैं और आपको आपका करियर डिसाइड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। एकदम से 12th के बाद कुछ और शुरू कर दिया, फिर सोचा कि ग्रेजुएशन भी चलो ये भी कर लेते हैं, तो चीज़ों को वेल प्लान करें, है ना, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।